हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोशन में जो इंडेक्स क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। इसमें अच्छे क्वेश्चन है। ये फिजिक्स का चैप्टर आपके शुरू हो गया है। ठीक है, आप इसको ढंग से करिएगा। बिल्कुल इजी चैप्टर है और इसके अलावा आप इसके क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल्स बहुत ईजिली पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में। आपके एग्ज़ाम के लिए न्यूमेरिकल है जो बहुत सही रहेंगे, अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. कि कोई ऑब्जेक्ट है कि वो मूव कर रहा है किसी डिस्टेंस पर, तो क्या वो जीरो डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्प्लेसमेंट को बोल रही हूँ यहाँ पर, तो क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसका एक एग्जाम्पल दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ए से और बी पॉइंट पे जा रही हूँ। ठीक है, ए से और बी पॉइंट पे जा रही हूँ, उसका डिस्टेंस 10 मीटर है। तो अगर उसका डिस्टेंस 10 मीटर है तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कवर किया 10 मीटर। मैंने क्लासरूम में भी इसको ढंग से बताया हुआ है। और अगर मैं वापस लौट करके आ रही हूँ तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 10 + 10 20 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास में 0, क्योंकि मैं वापस इनिशियल पोजिशन पे आ गई हूँ। तो देखिएगा इसका आंसर, आप देखिएगा थोड़ा सा। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए distance can have zero displacement if it comes back to its initial position। तो जैसे मैंने ए से मैं बी पर गई और वापस लौट करके आ रही हूँ, तो इसका जो इनिशियल पोजीशन से इसका डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है? 0 हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी राउंड वाले में चल रही हूँ। ठीक है, राउंड वाले कोई पाथ पे चल रही हूँ, या मैं किसी पार्क में उसकी जो बाउंड्री है, राउंड पार्क की बाउंड्री है, ठीक है, उसकी पाथ पे चल रही हूँ, तो मैं इनिशियल पॉइंट पे आ गई वापस, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यहाँ पर, आप अपने हिसाब से बना करके लिख सकते हैं इसको भी। इफ़ ए पर्सन, ठीक है, जॉगिंग कर रहा है कोई, इन ए सर्क्यूलर पाथ which is circular and completes one round, his initial and final position is the same, hence his displacement is 0। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, फील्ड ऑफ साइड, उस बाउंड्री का जो साइड है वो कितना है? 10 मीटर है। तो वो पूरी बाउंड्री पे मूव करता है कितने सेकंड में? 40 मिनट में पूरा बाउंड्री कवर कर लेता है, जिसका जो स्क्वायर साइड है वो कितना है? 10 मीटर है। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? ठीक है, तो ये ऐसे बोल रहा है कि वो 2 मिनट्स और 20 सेकंड में क्या करा उसने, वो रोटेशन करता रहा। ठीक है, तो अब वो लास्ट में अगर वो किसी भी पोजीशन पे आता है, ठीक है, तो उसका जो इनिशियल पोजीशन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। ठीक है, देखिएगा अब एक बार इसको ध्यान से। तो इसमें ना स्क्वायर का फील्ड साइड कितना है? 10 मीटर। तो उसका जो पेरीमीटर, मतलब ये पूरा डिस्टेंस, तो इसका ये वाला पूरा डिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है, ये वाला 10 10 10 एंड 10, ये कितना हो जाएगा? 40। टाइम टेकन बाय द फार्मर टू कवर द बाउंड्री ऑफ 40 मिनट, कितने कवर में? जैसे वो पूरा की पूरा जो बाउंड्री कवर कर रहा था 40 सेकंड में, तो 40 मीटर कवर कर रहा है 40 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है। अब देखो उसने क्या बोला कि 2 मिनट और 20 सेकंड में कितना कवर करेगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड को पूरा सेकंड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो कितना आ जाएगा? 140 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट है तो 120 सेकंड इसका, 220 सेकंड अलग से दे रखा है, तो 140 सेकंड हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 140। तो देखो एक राउंड कवर किया 40, फिर दूसरा राउंड कवर किया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। ठीक है, फिर जैसे ही थर्ड राउंड कर 40 40 40, ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकंड चल रहा है वो, तो यहाँ पर 2 मिनट कंप्लीट हो गए उसके। ठीक है, 140 सेकंड्स में। अब ये यहाँ से वापस चला और यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एट दिस पॉइंट लेट अस से द फार्मर इज एट पॉइंट बी। तो 0 जैसे इनिशियल पॉइंट O A B, तो ये कभी कहाँ पर है? फार्मर बी पर है। तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद में फार्मर कहाँ है? बी पोजिशन पे है। ठीक है, तो ओरिजिन से, तो देखो ये 10 पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इधर को, तो इसका कितना हो जाएगा? ये अपने हाइपोटेनस हो गया। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे हमने आंसर निकाला है
10√2, या इसको और आप सॉल्व करोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.41, इसका आंसर कितना हो जाएगा 14.1 मीटर। मैंने ये √2 का वैल्यू पुट कर दिया। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट ये बहुत ईजी है। ठीक है, 40 सेकेंड में पूरा पेरीमीटर कवर किया। ठीक है, तो 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना कवर करके, और इनिशियल पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है बताना है हमको। इट कैन नॉट बी जीरो, नहीं ये जीरो हो सकता है, हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो डिस्टेंस से हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। आप एक बार देखिएगा, मैंने इसको आंसर अच्छे से लिख रखा है। देखो इसमें से दोनों आंसर ही ट्रू नहीं है। ठीक है, नीदर ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कोई भी आंसर इसमें से ट्रू नहीं है। गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास में कि क्या ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है। गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एंड कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन इज़ जीरो। यहाँ से गया, ठीक है, मान लो इसने 10 मीटर का ये पाथ था ए से लेकर के बी तक, और वापस आया तो इनिशियल पोजीशन से कितना हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। सेकंड है हमारे पास में कि जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से ज़्यादा होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो देखिएगा एक बार, देखो यहाँ पर मैं पहले आपको यहाँ से समझा देती हूँ एक बार इसको। यहाँ पर मान लो मैंने इसका ए से और बी का पोजीशन कितना है, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ गया तो डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया 10 मीटर। तो इस केस में इन दिस कंडीशन बोथ आर इक्वल, इन दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, दोनों इक्वल है, अभी इक्वल हुए हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि ग्रेटर हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट। अब हम वापस आए, एक बार चले गए और वापस आ गए यहाँ से, तो डिस्टेंस क्या हो गया 10 मीटर प्लस 10 मीटर, 20 मीटर तो डिस्टेंस हो गया। पर इनिशियल पोजीशन से हम जो डिस्टेंस निकालते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो। तो ये हमेशा या तो बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के या तो बराबर हो सकता है या इससे कम होगा, इससे कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इक्वल टू बट नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, ये हमारे अभी 3 क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।